नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ ये। और आज की क्लास जो अपनी राजस्थान का खनिज टॉपिक चल रहा है उसकी अंतिम क्लास है। उसके बाद में एमसीक्यू वाली क्लास होगी और उसके नेक्स्ट होगी ऊर्जा संसाधन वाली क्लास। तो टॉपिक हो गया है धात्विक खनिज का। अधात्विक खनिज कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो टॉपिक है ईंधन खनिज का है, जिसके अंदर कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। ये किस काम आते हैं? ऊर्जा के काम आते हैं, ऊर्जा प्राप्त के काम आते हैं। यानी जो भी हमारी बिजली बनती है किससे बनती है? कोयले से बनती है, आपको पता है, उसके काम आते हैं। गैस से बनती है, ठीक है। तो ये सारे संसाधन किस प्रकार से काम आते हैं वो आपको ऊर्जा की क्लास में पता चलेगा। लेकिन खनिज भी है। खनिज क्यों है? क्योंकि इनका खनन किया जाता है। इस कारण से कोयले का खनन किया जाता है, गैस का खनन किया जाता है, और खनिज तेल है उसका भी खनन किया जाता है। इस कारण से ये खनिज भी है, ठीक है। तो कैसे हैं आप? तो आप जुड़े जुड़ें क्लास के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी पढ़ने वाले हैं सारे के सारे, यानी कि अपने साथी हैं, उनको शेयर करें क्लास। और सीधा चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। क्या क्लास है अपनी? निरंतर जुड़े रहना है। ये नहीं है कि टॉपिक चल रहा है बाद में देख लें। बाद में तो हर कोई देख लेगा, सबसे पहले कौन देखता है ये बड़ी बात होती है। तो आपको सबसे पहले देखना है। और क्या डाउट है वो कमेंट के अंदर बता देना, ठीक है। एक कमेंट आ रहा था कि सर आपने 81 प्रकार के खनिज बताए, उनमें से 58 का ही उत्पादन क्यों हो रहा है? तो 58 का उत्पादन इस कारण से हो रहा है, कुछ ऐसे खनिज भी हैं जो बहुत कम मात्रा में है। कम मात्रा में है तो अगर उनकी खुदाई खनन किया जाएगा तो खर्च ज्यादा आ जाएगा और उत्पादन कम होगा। इस कारण से उन खनिजों का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ये बात ध्यान में आ गई। तो एक और कमेंट आ रहा था कि जो मैं करवा घिया पत्थर नाम ले रहा था, तो सर एक कमेंट आ रहा था कि सर ये कोई सब्जी वाला घिया है क्या? अरे सब्जी वाला नहीं है, ये घिया पत्थर है, आपको बता दिया है। तो घी से घिया पत्थर याद रख सकते हो कि सर्वाधिक होता है राजस्थान के अंदर, एकाधिकार भी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे चलते हैं, अब सीधा चलते हैं खनिज की ओर। ईंधन खनिज है, आपको पता है। और ईंधन खनिज कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ी बात ये देखो, ईंधन खनिज के बारे में सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान, जो इंपॉर्टेंट करना है इस चीज को, क्योंकि राजस्थान ईंधन खनिजों की दृष्टि से निर्धन राज्य है। क्या लिखा है? निर्धन राज्य। और खनिजों के मामले में मैंने बताया था कि संपन्न राज्य है। लेकिन ईंधन खनिज के मामले में निर्धन राज्य है। क्यों है? क्योंकि ईंधन खनिज कम पाया जाता है राजस्थान के अंदर। कोयला है वो दूसरे राज्यों से मंगवाना पड़ता है बिजली के लिए। आपको पता है बिजली उत्पन्न करने में काम आता है जो कोयला। तो कोयला कम होता है लेकिन होता है। कोयला सबसे बड़ी बात है। कोयला सबसे पहले चलते हैं कोयले पर। कोयला, राजस्थान में कोयला किस किस्म का पाया जाता है? सबसे बड़ी बात है राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट यहां से बनता है क्वेश्चन कि राजस्थान में कोयला है जो किस किस्म का पाया जाता है। तो लिग्नाइट। क्या नाम है? लिग्नाइट। और लिग्नाइट के अंदर 50% कार्बन होता है। इसके अंदर कितना होता है? 50% कार्बन होता है। 50% कार्बन कार्बन होता है। और नमी का अंश, जो नमी है ज्यादा होती है, इस कारण से कम उपयोगी है ये। सबसे ज्यादा उपयोगी कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट नाम का होता है, ठीक है। उसके बाद बिटुमिन, फिर लिग्नाइट, फिर पीट, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, आपको पता है। तो सबसे जो उत्तम किस्म का होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। ये लिग्नाइट है जिसके अंदर 50% कार्बन होता है, नमी का अंश अधिक पाया जाता है इसके अंदर। और ईंधन खनिजों के बारे में आपको बता देता हूं, ये कायांतरित चट्टानों के अंदर मिलता है। कौन सी चट्टान? कायांतरित चट्टान। ईंधन खनिज होते हैं कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार की चट्टान होती है, आपको पता है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो ये कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ खनिज ऐसे अपवाद भी होते हैं, जैसे अभ्रक हो गया, वो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है, लेकिन अधात्विक है, लेकिन आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये थोड़े से अगर हैं, ध्यान रख लेना इस चीज का। आगे देखो, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला भंडारों में राजस्थान का स्थान। ये लिख रहा है लिग्नाइट कोयला, कोयला नहीं है, लिग्नाइट कोयला लिखा है। तो लिग्नाइट कोयला भंडारों में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है? पहला तमिलनाडु का है। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा पूछा जाएगा नहीं कि पहला स्थान किसका है। राजस्थान की जियोग्राफी के मामले में नहीं पूछा जाएगा कि पहला स्थान किसका है।
ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का स्थान कौन सा है, लिग्नाइट, ये कोयला नहीं है, लिग्नाइट कोयला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट, अगर सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कहाँ मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, पलाना में मिलता है, और पलाना है कहाँ पे, बीकानेर में है, पलाना बीकानेर, पलाना बीकानेर में मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट खनन का कार्य कहां कहां होता है, ये देखो कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, कौन करता है, लिग्नाइट खनन का कार्य कौन कौन करता है, RSMML, RSMML, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल्स लिमिटेड। ठीक है, फिर है एनएलसी, एक हो गया RSMML, एक है एनएलसी, एनएलसी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, इसकी फॉर्म फुल RSMML यानी राजस्थान स्टेट माइनिंग मिनरल लिमिटेड। ठीक है, एनएलसी की नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। फिर है BLMCL, ठीक है, बाड़मेर, बी से बाड़मेर में है, सबसे ज्यादा आपको पता है बाड़मेर। फिर लिग्नाइट, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड। तो इसकी फुल फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर नाम आ जाए इस प्रकार के RSMML, आपको पता ही नहीं होगा कि सर है क्या ये, तो ये किससे संबंधित है, ये सीधी सी बात है, खनन से संबंधित है, कोयले से संबंधित है, लिग्नाइट से संबंधित है, ये खनन का कार्य कर रही है कंपनियां हैं, इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया कोयले से संबंधित चीज। आगे देखो और क्या चीज है, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना, विद्युत बनती है, बिजली उत्पन्न होती है, आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बरसिंगसर परियोजना, एक तो है बरसिंगसर परियोजना बीकानेर के अंदर है, एक है गिरल परियोजना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, इंपॉर्टेंट है कि बरसिंगसर बीकानेर के अंदर है और गिरल है बाड़मेर के अंदर। एक है भाद्रेश, भाद्रेश परियोजना, ये भी बाड़मेर में है, कहां है, बाड़मेर में। ठीक है, और एक और है बीट नोक परियोजना जो प्रस्तावित है, बीट नोक परियोजना, कौन सी, बीट नोक, कहां है, ये है बीकानेर में। ये चार परियोजना मुख्य रूप से याद कर लेना, दो है बरसिंगसर परियोजना बीकानेर और गिरल परियोजना बाड़मेर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए और भी, यानी कि कौन सी नहीं है और तीन दे दे और चौथे कोई अलग दे दे, तो ध्यान रखना कि चौथी कौन सी और कौन सी है, भाद्रेश परियोजना है जो बाड़मेर की है, और एक है बीटनोक परियोजना बीकानेर की है। अब प्रमुख क्षेत्र देखो, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, आपको पता है जो भी क्षेत्र है खनिज के मामले में क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, मुख्य क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांठ बांध लेना इस चीज से। पलाना, पलाना, फिर बरसिंगसर, गुड्डा, बीटनोक और नापासर, ये बीकानेर के क्षेत्र हैं सारे सारे। कहां के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं। आगे देखो, बाड़मेर और भी इंपॉर्टेंट है, कपूरड़ी, बादेसर, जालिपा, गिरल, कवाश, यानी कि बीकानेर और बाड़मेर तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा इससे। पलाना, बरसिंगसर देखते याद आना चाहिए, पलाना, बरसिंगसर और बीटनोक। बरसिंगसर बता दिया, पलाना में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, बरसिंगसर परियोजना है, बीटनोक परियोजना है, इसके अलावा कौन सा है, गुड्डा और नापासरी तो है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बीकानेर में। कपूरड़ी, बादेसर, जालिपा, गिरल, बादेसर और गिरल तो परियोजना ही है। इसके अलावा जालिपा आपको पता है
कपूरड़ी भी पता है, कपूरड़ी और जालिपा तो फेमस जगह है कोयले के लिए। ठीक है, कवास ये आ जाएगा। फिर है सिणधरी बालोतरा में, बालोतरा में सिणधरी बालोतरा। माता सुख नागौर, माता सुख नागौर तो बीकानेर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और बाड़मेर के अंदर आ जाएगा। कुछ क्षेत्र बालोतरा में भी आ जाएगा, कुछ क्षेत्र नागौर में आ जाएगा। यानी सबसे बड़ी बात है कि कोयले से संबंधित जो प्रमुख क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा स्थान है? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, ये कोयले से संबंधित चीजें होगी। ठीक है, ये कोयला हो गया कंप्लीट। राजस्थान में कोयला लिग्नाइट किस्म का है, 50% कार्बन पाया जाता है, नमी अधिक होती है। हो गया लिग्नाइट कोयला भंडारों में स्थान। दूसरा स्थान है तो पहला तमिलनाडु का लिग्नाइट कोयले के मामले में, नहीं लिग्नाइट कोयले के मामले में। ठीक है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है पलाना बीकानेर। क्या है? बीकानेर। राजस्थान में लिग्नाइट खनन का कार्य कौन कौन करता है? RSMML, NLC और BLMCL द्वारा किया जाता है। आगे ये प्रमुख क्षेत्र आ गए। ये क्या करना है? ये कोयला लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है? कोयला लिखना है। वो एक गाना चल रहा है ना, बात कोई शानी लिख दूं के, कोई कहानी लिख दूं के। अपन कोयलो लिखना है, कोई शानी बात लिखनी है न कहानी लिखनी है। क्या लिखना है? कोयलो लिखना है। ठीक है, आगे देखो प्राकृतिक गैस। आगे है प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस क्या चीज है? अब गैस के उत्पादन के अंदर देखो स्थान, एक भंडार होता है, एक उत्पादन होता है। भंडार के मामले में कौन सा स्थान है और उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है? अब उत्पादन के मामले में स्थान देखो तीसरा, उत्पादन के मामले में स्थान तीसरा, और अगर भंडार की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो पांचवा स्थान है। अगर प्राकृतिक गैस भंडार की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो स्थान है राजस्थान का पांचवा, भारत के अंदर, विश्व के अंदर नहीं, भारत के अंदर है। ठीक है, सर्वाधिक भंडार प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार कहां मिलते हैं? ये देखो सर्वाधिक भंडार कहां मिलते हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है वहां पे क्या मिलते हैं? सर्वाधिक भंडार मिलते हैं प्राकृतिक गैस के। आगे देखो प्राकृतिक गैस का पहला कुआं डांडेवाला, डांडेवाला जैसलमेर, डांडेवाला जैसलमेर के अंदर पहला कुआं है प्राकृतिक गैस का, और 1994 से यहां पर उत्पादन शुरू है। 1994 से उत्पादन शुरू है। सर्वप्रथम हीलियम तथा मीथेन गैस के भंडार कहां मिले हैं? अगर ये पूछ लिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। जो भी यहां पे चीज एक एक लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम हीलियम तथा मीथेन गैस के भंडार मिले घोटारू, घोटारू जैसलमेर, घोटारू जैसलमेर के अंदर मिले हैं। ओके, तो प्राकृतिक गैस उत्पादन के मामले में स्थान तीसरा, भंडार के मामले में पांचवा, सर्वाधिक भंडार बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर, और प्राकृतिक गैस का पहला कुआं डांडेवाला जैसलमेर के अंदर है। पहला कुआं डांडेवाला जैसलमेर में है। ठीक है, वहां पे यानी कि प्राकृतिक गैस वो जरा पहला कुओं खुदियो बटा डंडो रोप दियो, याद हो जाएगा, जैसलमेर। सर्वप्रथम हीलियम तथा मीथेन गैस के भंडार घोटारू जैसलमेर के अंदर है। आगे देखो, आगे प्रमुख क्षेत्र। अब प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं देखो। प्रमुख क्षेत्र है डांडेवाला, बता ही दिया, मनिहारी टिब्बा, टिब्बा जैसलमेर के अंदर टिब्बे हैं तो मनिहारी टिब्बा, घोटारू, तन्नोट, तन्नोट माता का मंदिर सुना होगा, गुमाने वाला या गुमान वाला, साहगढ़, रामगढ़, ये सारे के सारे जैसलमेर के अंदर। यानी कि प्राकृतिक गैस के मामले में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा जिला इंपॉर्टेंट है बताओ? तो ये जिला इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर ही इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, ईंधन खनिज के मामले के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है वो इंपॉर्टेंट है। धात्विक और अधात्विक के अंदर बता दिया था मैंने कि अरावली इंपॉर्टेंट है, नीचे मेवाड़ वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, खासकर से मैंने बताया था कि उदयपुर जिला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपको झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जयपुर यानी कि जो अरावली वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन ईंधन खनिज के मामले में आप देखोगे कि जो पश्चिमी राजस्थान है उसने वर्चस्व कर रखा है। ठीक है, आगे देखो, एक क्षेत्र हो रहा है गुड्डामलानी, गुड्डामलानी और रागेश्वरी, ये दो क्षेत्र बाड़मेर के अंदर है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी सीधी सी बात है पूरा का पूरा जैसलमेर भरा पड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा बाड़मेर। तो आपको पता होना चाहिए मैप के, अगर मैप होगा आपके पास तो पता चल जाएगा कौन सा क्षेत्र किस तरफ है। नजदीक ये है, जितने भी आपको मिलेंगे भंडार मिलेंगे, खनिज के भंडार मिलेंगे, नजदीक नजदीक मिलेंगे ज्यादातर। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं कि दूर मिल सकते हैं, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि नजदीक नजदीक है जैसलमेर बाड़मेर, ऊपर नीचे ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, और एक और है जो देश की सबसे बड़ी, ये प्राकृतिक गैस के बारे में एक चीज है वो लिखो। देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन, एचवीजे। एचवीजे, कहीं पे एचबीजे भी लिखा मिलता है, क्यों मिलता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यानी कि हजीरा, हजीरा से जाता है विजयनगर, फिर जाता है जगदीशपुर। तो इस कारण से एचवीजे पाइपलाइन है। कौन सी? एचवीजे, हजीरा विजयनगर जगदीशपुर। और कुछ एचबीजे भी बोलते हैं, क्योंकि वी की जगह बी, यानी कि विजयनगर को विजयनगर भी बोलते हैं, इस कारण से। ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहां पर। हजीरा गुजरात में है, विजयनगर मध्य प्रदेश के अंदर है, और जगदीशपुर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। इस पाइपलाइन से राजस्थान के कुछ संयंत्र हैं उनको भी गैस की आपूर्ति होती है, जैसे सिमकोर फैक्ट्री है कोटा वाली। ठीक है, एक अंता गैस विद्युत गृह है बारावाला, सिमकोर फैक्ट्री हो गई। ठीक है, एक धौलपुर विद्युत संयंत्र है, कहाँ पे है वो आपका आ जाएगा, धौलपुर में आ गया। एक गड्ढे पानकोटा के अंदर है, खाद्य संयंत्र है। ठीक है, वो आ जाएगा। तो ये चार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन है वो एचवीजे पाइपलाइन है, और इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाए तो लंबाई है 4659 किलोमीटर मानी जाती है। आगे देखो, आगे है खनिज तेल। राजस्थान का उत्पादन में स्थान दूसरा, भंडार के मामले में वही पांचवा, प्राकृतिक गैस के मामले में स्थान कौन सा था? तीसरा, लेकिन भंडार में पांचवा ही था। लेकिन खनिज तेल में उत्पादन के मामले में तो दूसरा था, और भंडार के मामले में पांचवा है। यानी कि भंडार के मामले में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल दोनों में पांचवा स्थान है। आगे देखो, सर्वाधिक उत्पादन खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है बाड़मेर। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? बाड़मेर करता है। अब खनिज तेल, ये क्रो इंपॉर्टेंट यहां से कि खनिज तेल के 4 बेसिन व 14 जिले, 4 बेसिन व 14 जिले, 4 बेसिन है कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 जिले आप कहोगे सर 14 जिले हैं, कितने हैं बताओ? तो ये पुरानी ज्योग्राफी के अनुसार है, क्योंकि नए आंकड़े नहीं आए अभी तक। नए आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद में जिलों में कुछ हो सकता है, कटौती भी हो सकती है कुछ जिलों के अंदर, यानी कौन से जिले हैं जिनको बाहर भी निकाला जा सकता है, किसी नए जिलों को अंदर भी शामिल किया जा सकता है। इस कारण से यानी कि हमें पूरा कंफर्म नहीं है, पूरा पता नहीं है, आंकड़े पूरे नहीं आए हैं। इस कारण से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी तो इसी हिसाब से पूछेगा कि कौन से जिले, अगर नए आंकड़े आ जाते तो बता देता, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है। अब देखो, बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिन है। खनन कौन करता है? खनन कौन करता है? खनन करता है केन एनर्जी व ओएनजीसी। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर है इसके अंदर जिलों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? बाड़मेर व जालौर। वो नए आंकड़े आएंगे तो उसके अंदर सांचौर भी शामिल होगा, ये तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि बाड़मेर सांचौर बेसिन ही नाम है, तो सांचौर शामिल होगा, लेकिन पुराने आंकड़ों के हिसाब से बाड़मेर व जालौर की है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन खनन कौन कर रहा है? ओएनजीसी व पीडीवीसीए। पीडीवीसीए कर रहा है, और इसके अंदर एक ही जिला शामिल है, केवल केवल जैसलमेर एक ही। कौन सा है? जैसलमेर।
फिर है बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन खनन कर रहा है ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कर रहा है। और इसके अंदर आपको पता है जिले कितने हैं? एक तो आ जाएगा बीकानेर, नाम लिखा है बीकानेर, नागौर लिखा है नागौर, ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, और एक और आ जाएगा चूरू। ठीक है, ये क्षेत्र आ जाएंगे। और है विंध्यन बेसिन। और विंध्यन बेसिन के अंदर आपको पता है कौन से, जो हाड़ौती वाले पठार है उसके मुख्य रूप से 4 जिले। कौन से 4 जिले, कौन कौन से आपको बताओ, कौन से 4 जिले? वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये तो हो गए 4। लेकिन चित्तौड़ भी है, चित्तौड़ का कुछ भाग है, भीलवाड़ा का भी कुछ भाग मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जिले किस में आ जाएंगे? विंध्यन बेसिन के अंदर आ जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत, दुख, दर्द, समस्या? आगे देखो, उत्तम किस्म का पेट्रोल गुड्डा मिल, गुड्डा मलानी। उत्तम किस्म का पेट्रोल कहां मिलेगा? गुड्डा मलानी में मिलेगा। और यहां पर सबसे कम गहराई पे पेट्रोल मिलता है, यानी कि गहराई पूछ ली जाए तो सबसे कम है, सबसे कम गहराई पे मिलता है पेट्रोल, उत्तम किस्म का मिलता है। आगे है बागेवाला, वैसे टावरी वाला, बागेवाला से टावरी वाला जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर का क्षेत्र है। और यहां पर भारी तेल के भंडार मिले हैं। क्या मिले हैं? भारी तेल के भंडार मिले हैं। इसका खनन कौन, इसका खनन का कार्य कर रहा है? एक तो कर रहा है पीडीवीसीए, पीडीवीएसए और ऑयल, ये कंपनियां क्या कर रही है? खनन का कार्य कर रही है यहां पे। ठीक है, आगे बायतू क्षेत्र, बालोतरा, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये देखो, बालोतरा वायुयानों को ईंधन देता है। ये क्षेत्र क्या करता है? वायुयान है उनको ईंधन की प्राप्ति करता है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों करता है? क्योंकि गैसोलीन की मात्रा यहां पे अधिक है। गैसोलीन की मात्रा अधिक होने के कारण किसके लिए उपयोगी है? वायुयान के लिए उपयोगी है ये क्षेत्र। ठीक है, ये उत्तम किस्म का पेट्रोल गुड्डा मलानी, यानी क्यों है कि सबसे कम गहराई पे मिलता है, इस कारण से है। ओके, बागेवाला से टावरी वाला जैसलमेर का एक क्षेत्र है जहां पे भारी तेल के भंडार मिले हैं। और खनन का कार्य कौन कर रहा है? पीडीवीसीए व ऑयल कंपनी कर रही है। ठीक है, और बायतू क्षेत्र बालोतरा वायुयानों को ईंधन देता है, क्योंकि गैसोलीन की मात्रा अधिक है, इस कारण से। आगे देखो, प्रमुख तेल क्षेत्र, प्रमुख तेल क्षेत्र, ये कर लेना इंपॉर्टेंट, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। सरस्वती, मंगला, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, रागेश्वरी, विद्या व भाग्यम, कोई दिक्कत नहीं। नारी शक्ति है यहां पे, क्या है? नारी शक्ति है। नारी शक्ति जहां पे दिख जाए तो यानी कि क्या है? तेल का क्षेत्र है, तेल का क्षेत्र है। आपसे बहुत बार पूछा होगा कि मंगला कहां पे है, ऐश्वर्या कहां पे है, सरस्वती कहां पे है, और आपकी जुबान पर भी होगा। अगर आपने पहली बार पहले भी पढ़ा है, कहीं पर किताबें पढ़ी है, तो आपको पता होगा ये चीजें। अब देखो, मंगला के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? बालोतरा के अंदर है, पहले बाड़मेर में था, लेकिन बालोतरा अलग हो चुका है, इस कारण से बालोतरा में आ गया। ये हो गई चीज। सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसका खनन कार्य कौन कर रहा है? तो केन एनर्जी, केयर्न एनर्जी। ठीक है, ऐश्वर्या बालोतरा, इसके भी केन एनर्जी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से उनका बता रहा हूं मैं। ठीक है, सरस्वती बालोतरा का, इसका भी केन एनर्जी। ठीक है, तो ये तीनों का, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, ये तीनों बालोतरा में है। मुख्य रूप से ये तीनों याद होनी चाहिए आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है
कि मंगला ऐश्वर्या सरस्वती कहाँ है, बालोतरा के अंदर है। इसके अलावा जो कामेश्वरी है वो कहाँ पे है बताओ, कामेश्वरी है, रागेश्वरी है, ये कहाँ पे है, बाड़मेर में है। कामेश्वरी बाड़मेर में है, रागेश्वरी बाड़मेर में। यहां पे गैस का उत्पादन है रागेश्वरी के अंदर। रागेश्वरी क्या है, गैस उत्पादन क्षेत्र है, मैंने बताया था अभी, गैस उत्पादन शुरू किया गया है यहाँ पे। रागेश्वरी गैस के लिए प्रसिद्ध है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी तेल के हैं। विजयवय भाग्यम, विजयवय भाग्यम कहाँ है, बाड़मेर में है। विजयवय भाग्यम बाड़मेर में है। अब देखो ये आ गया इंपॉर्टेंट। और तो सारे के सारे आपको मिलेंगे, कहीं पे बाड़मेर ना मिलेगा, कहीं बालोतरा मिलेगा, लेकिन ये क्षेत्र पुन्नम, पुन्नम कटेगी है, बीकानेर की है, ये तो ध्यान रख लीजिए। पुन्नम कटेगी है, बीकानेर की है। तो पुन्नम, पुन्नम और क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, बीकानेर सांचौर बेसिन। बेसिन भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना, बेसिन भी पूछा जा सकता है, कौन से बेसिन में है, तो बीकानेर नागौर बेसिन है एक, तो बीकानेर नागौर बेसिन है। ठीक है, खनन कौन कर रहा है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, इसका खनन कार्य कर रहा है। आगे है दुर्गा, बाड़मेर में है। ठीक है, दुर्गा बाड़मेर में, इसका खनन इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। ठीक है, इसका खनन वेदांता ग्रुप, वेदांता ग्रुप। दुर्गा नाम दिख जाए या वेदांता नाम दिख जाए तो कहां जाओगे, दुर्गा की तरफ जाओगे। ठीक है, दुर्गा, दय से दय याद रख लेना। वेदांता में, वेदांता में दय नाम आ रहा है, दुर्गा में भी दय आ रहा है इस कारण। ठीक है, आगे देखो शक्ति, बालोतरा में। एक क्षेत्र हो रहा है गुड्डा, ये भी लिख लेना, गुड्डा, ये है बाड़मेर में। ओके, तो सीधी सी बात है कि ये जो क्षेत्र है भरा पड़ा है। कौन सा, बालोतरा व बाड़मेर वाला क्षेत्र। एक क्षेत्र आ गया पुन्नम बीकानेर, ये अलग दिख रहा है, इसी कारण से इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम के अंदर पूछा भी जाएगा, 100% पूछा जाएगा। पुन्नम कहाँ है, बीकानेर। पुन्नम कहाँ की है, बीकानेर की, बस पुन्नम बीकानेर आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर बताओ। मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी, विजय, भाग्यम, पुन्नम, दुर्गा, शक्ति, बिल्कुल ईश्वरा नाम है, यानी कि नारी शक्ति है। आगे देखो, आगे है अपने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वैसे इंपॉर्टेंट जो अपने खनिज थे, प्राकृतिक गैस ये कंप्लीट हो चुके हैं, धात्विक और अधात्विक कंप्लीट हो चुके हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि सर खनिज याद होंगे या नहीं होंगे। अरे एक बार मैप के अंदर उतारो तो से इनको, दिन में मैं कह रहा हूं 5 मिनट देख लेना इसको। पढ़ने बैठते हो ना तो खनिज को केवल 5 मिनट देख लेना, उसके अलावा कुछ मत करने। याद हो चाहे न हो, ये नहीं कह रहा कि आप याद न हो तब तक इसको देखो, याद हो चाहे ना हो, लेकिन आपको केवल क्या करना है, नक्शे बनाने हैं, उसके ऊपर आपको क्षेत्र क्या करने हैं, इंडेक्ट करने हैं। उसके बाद केवल आपको 5 मिनट उनको देखना है, 5 मिनट ही देखना, उसके ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद में जो आपकी स्टडी है रेगुलर चल रही है उसकी तरफ चले जाना। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978। प्रथम जो खनिज नीति आई थी राजस्थान की वो कब आई थी, 1978 78 के अंदर आई थी। भैरों सिंह शेखावत जो हमारे मुख्यमंत्री थी उनके कार्यकाल के अंदर आई थी। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में। राजस्थान की नवीनतम व पांचवी 2015, 4 जून 2015 नवीनतम खनिज नीति है, 4 जून 2015 को है। ये किसके कार्यकाल में आई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, वसुंधरा राजे। ठीक है, वसुंधरा राजे, 4 जून 2015, ये चीजें होगी। अब
5वीं खनिज नीति है, 5 खनिज नीति आई थी, आपको पता है। तो आप एक मोबाइल नंबर याद रख लेना, 78 91 94 11 15। कॉल लगाना नहीं है, याद करना है केवल। किसी को कॉल लगाकर परेशान नहीं करना है कि सर हमने तो कॉल लगा दिया, नहीं। ये है 7891941115, यानी कि ये आपकी खनिज नीति है। 1978 की पहली खनिज नीति, 1991 की दूसरी खनिज नीति, 1994 की तीसरी खनिज नीति, 2011 चौथी खनिज नीति, और 2015 की अपनी जो नवीनतम आ जाएगी वो खनिज नीति आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी खनिज नीति है, पांचों की पांचों याद कर लेना। ये हो गई। फिर देखो गौण खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान। जो गौण खनिज है उनके उत्पादन में अगर राजस्थान का स्थान पूछ लिया जाए तो प्रथम है, और अधात्विक खनिजों के मामले में भी प्रथम स्थान है, आपको बताया था मैंने, ये याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और है रतन जोत, जो जेट्रोफा बोलते हैं जिसको। तो रतन जोत के बीजों से बायोडीजल बनाने का जो प्रथम प्लांट लगा है वो झामरकोट नाम में लगा है। कहां लगा है? झामरकोटड़ा। झामरकोटड़ा उदयपुर। रतन जोत, क्या लिखोगे? रतन जोत। बायोडीजल बनाने का प्रथम प्लांट। याद हो जाएगा। आगे देखो, राज्य में खनिज विकास हेतु संस्थान, खान एवं भूविज्ञान विभाग। खान एवं भूविज्ञान विभाग, ये खनिजों के विकास हेतु संस्थान बनाए गए हैं। कब बनाया गया था? सबसे पहले खान एवं भूविज्ञान विभाग है, 1949 का है, और उदयपुर में है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे है राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, RSMML, बताया था मैंने अभी। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, ये हिंदी में बताया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर, और उदयपुर के अंदर हुई थी। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, ये तीसरा भी है, ये देखो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1979 के अंदर हुई थी, 1979 के अंदर हुई थी। ठीक है, लेकिन 2003 के अंदर ये जो संस्थान है, 2003 के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी बात यह है कि 2003 में RSMML में विलय हो गया इसका। इतनी सी बात है इसके बारे में। मुख्य रूप से अभी के बारे में बात की जाए तो खान एवं भूविज्ञान विभाग इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड इंपॉर्टेंट है। 1974 में स्थापना की गई थी और उदयपुर में की गई थी। लेकिन राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम 1979 में स्थापना हुई थी, उसका विलय किसमें हो गया है? इसके अंदर विलय हो गया है। मतलब कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, चिंता? अरे आसान है बिल्कुल, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, याद होगा। और ये क्लास भी अपनी कंप्लीट हो गई है, जो खनिज संसाधन से संबंधित जितने भी चीजें थी पूरी कंप्लीट हो गई है, और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं पहले। अगर कुछ आपको किताबें मिलेंगी, ऐसे ये नहीं कह रहा किताबें मार्केट में अच्छी किताबें हैं, सारी किताबें अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन पुटअप कहां से होता है, कहां से क्वेश्चन बनता है, वो जरूरी है अपने लिए। विद्वान तो हर कोई बना देगा, विद्वान बनना हमारा लक्ष्य है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर वही आपको करने हैं तो आपका स्वागत है। तो कैसी लगी क्लास बताओ, आप कमेंट में कमेंट करना है जरूर आपको। इसके अलावा आपको बता दिया है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, और अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको भी सब्सक्राइब करना है अगर नहीं कर रखा है तो।
ठीक है। और एप्लीकेशन है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, जो अपने प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाएगी वहाँ पे आप। ठीक है, कैसी लगी क्लास अब बता दोगे आप। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।